नहीं, किसी प्रूफ के ऊपर भी कह रहे हैं ना, बजाय कि वो ये कहे कि हाँ जी आप किस बिना पे ये बात कह रहे हैं। अच्छा, मुझे वो एक बार की कीमत लगाने बैठ गए। उनकी हिम्मत तो देखे जरा। चाहे मैं पीपल्स पार्टी की नहीं हूँ, लेकिन हम एक वतन में हैं, हमारा वतन एक है। इस मामले में आके हम सब पाकिस्तानी इकट्ठे हैं ना। ये दूसरे मुल्क जो मुदाखलत करते हैं वो हमारी बदनामी का बाइस बने हुए हैं। आज हम जिस तरह ये इंडिया है या कोई भी है, इस तरह उठ के आके इस तरह डेवलपमेंट कर रहे हैं। किसी के कहने से क्या होता है मैडम, जब तक हम खुद सही हैं। मेरी यही चीजें हैं कि जो हमारे। नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित आप ही के चैनल देसी रिएक्शन विद रोहित पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम देखने वाले हैं कि पाकिस्तानी महिलाएं भारत और मोदी जी के विषय में अपनी क्या सोच रखती हैं। ये वीडियो है पाकिस्तानी यूट्यूबर निमरा अहमद जी की। आइए देखते हैं साथ मिलकर, और मेरी ओपिनियन जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलते हैं वीडियो की ओर। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आपकी होस्ट निमरा अहमद और आप देख रहे हैं मेरा और अपना यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि बिलावल भुट्टो ने बहुत गलत अल्फाज इस्तेमाल किए इंटरनेशनल फोरम पर जाकर नरेंद्र मोदी के बारे में, जिसके बाद बीजेपी की जानिब से एक खबर सामने आई है कि बिलावल भुट्टो के सर की कीमत पूरे 2 करोड़ रखी गई है। इसी बारे में पाकिस्तानी आवाम को बताते हैं, जानते हैं उनसे उनकी राय। मेरे साथ रहें। जाहिर बात है कि ये जो जोहर टाउन का वाकया हुआ उसकी वजह से बिलावल भुट्टो ने जो कहा है वो अपने वतन के लिए जो भी कह रहा है वो सही कह रहा है। और ये लोग अपने आप जो कर गुजरे हैं, इससे भी ज़्यादा इनका बुरा हाल होना चाहिए जो बिलावल ने कहा है। और जो वो कह रहे हैं वो जाहिर बात है कि इनको इसका एक्शन लेना चाहिए। हमारी गवर्नमेंट। टाउन वाला वाकया आपको क्या लगता है इंडिया ने करवाया? जाहिर बात है इसकी यही इन्होंने बिलावल को क्यों ये कहा गया है। बिलावल भुट्टो ने कहा है कि ये साबित हो चुका है कि ये जो वाकया हुआ है जोहर टाउन वाला, ये इन्होंने करवाया है, इंडिया का इसमें आता है। हम हर चीज के लिए इंडिया को क्यों ब्लेम करते हैं? यहाँ कुछ भी हो जाता है पहला शक हम लोग इंडिया पे करते हैं, क्यों? जबकि आपको पता है यूनाइटेड नेशंस में शक हम पर किया जाता है विद प्रूफ्स। मेरी बात सुने, अगर ये कह रहे हैं ये वही लोग हैं, अब जो नून लीग और ये पीपल्स पार्टी आपस में मिले हुए हैं, ये इनकी शादियों पे ये आते रहे इंडिया वाले जो भी हैं। अब यह जाहिर बात है अगर कुछ हुआ है तो ये कह रहे हैं ना। तो मतलब अगर शादियों पे आते हैं आपस के रिलेशनशिप अगर उनके अच्छे भी हैं तो क्या मतलब पाकिस्तान में जो भी होगा उसके पीछे इंडिया होगा? नहीं, किसी प्रूफ के ऊपर भी कह रहे हैं ना। बजाय कि वो ये कहे कि हाँ जी आप किस बिना पे ये बात कह रहे हैं। अच्छा, मुझे वो एक बार की कीमत लगाने बैठ गए। उनकी हिम्मत तो देखे जरा। चाहे मैं पीपल्स पार्टी की नहीं हूँ, लेकिन हम एक वतन में हैं, हमारा वतन एक है। इस मामले में आके हम सब पाकिस्तानी इकट्ठे हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताएगा, फिर जब वहाँ पर वो लोग प्रूफ देते हैं हमारे खिलाफ, तो क्या आपको लगता है क्या वो सच्चे होते हैं झूठे होते हैं? अगर हुआ होगा, अगर उनके पास प्रूफ होंगे, अगर होंगे तो अगर इनके पास प्रूफ है तो ये भी किसी प्रूफ की बिना पे बात कर रहे हैं ना। मैडम, ये भी तो मानने वाली बात है कि पाकिस्तान में अगर कुछ भी होता है, छोटी सी भी कोई हुकूमत भी उतरती है तो हम कहते हैं इसके पीछे इंडिया का हाथ है। नहीं, हम तो अमेरिका पे भी डालते हैं। अगर गलती हमारी अपनी तो है। मेरी बात सुने, अगर हम लोग सच के ऊपर हैं तो अमेरिका जैसे मुल्क पे भी हमने डाल दिया है ना। क्या डाल दिए? कि उन्होंने जो चेंज किया, जो हमारी जो गवर्नमेंट इमरान खान की, हमने आगे से अमेरिका को कभी 2 टोक जवाब दिए? देने वाले को ये खड़ा कहाँ होने देते हैं? ये जो नंगे आके बैठ जाते हैं, ये किसी को खड़ा होने कब देते हैं? यहाँ पे सच्चे इंसान की तो कोई कदर ही नहीं है। अच्छा, मुझे आप एक बात बताएगा कि अमेरिका की बात हमारी चल रही है तो आपने बोला कि जो अमेरिका के खिलाफ बोलते हैं उसको उतार दिया जाता है। इंडिया की बात करें तो वो अमेरिका के खिलाफ बोलते हैं, उनको शट अप कॉल देते हैं, उनका तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता। इसीलिए कि हम लोग गुलाम हैं, हम गुलामों को आगे लाते हैं, जो डट के मुकाबला करते हैं उनको पीछे करते हैं। अब क्यों इतनी आवाम इसके पीछे है, इमरान खान के पीछे है? इसलिए कि वो चाहती है कि हम अपनी आंखों में आंख डाल के उनके साथ बात करें, ये ना करें कि हम बिक जाएं। अच्छा। और ये अपनी जायदादों को बचाने के लिए इन्होंने मुल्क को दाव पे लगाया हुआ है। हर उन पे भी नहीं डाला। अच्छा। अगर ये डाला है ना तो इसके पीछे कोई कहानी है। क्या कहानी है? जिसके बिना पर ये बात, तो ये कोई कहानी है तो उन्होंने कहा है ना। अच्छा, ऐसी बहुत सी स्टेटमेंट्स, ऐसी बहुत सी स्टेटमेंट्स है जो पाकिस्तान की गलत साबित हुई हैं, तो क्या कहेंगी आप? जब हमारा वो कसाई को उन्होंने कसाब किया था, उसको इस तरह किया है कि इसने ये किया वो किया है। और वो तो बिलावल भुट्टो ने कहा ना, वो उनको क्या कहते हैं, नरेंद्र मोदी को। हाँ, तो कहा सही कहा है।
ठीक है, आपको पता है ऑल बात सुने, किसी वजीर आजम के ऊपर कोई भी मुल्क का कोई ऐसे उठ के नहीं कहता, और खास तौर पे आपको पता है बिलावल भुट्टो को मतलब बहुत उन पर क्रिटिसिज्म की गई। आपको पता है इंडिया के मुसलमानों ने बहुत आकर मतलब सुनाई है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर्स को बात करने की तमीज़ नहीं है। ऑल इंडिया मुस्लिम सूफी जो है, जिनका नाम है नसीरुद्दीन चिश्ती, वो भी सोशल मीडिया पर आकर ये कह रहे थे कि पाकिस्तान ये कोई तमीज़ है, हमारे प्राइम मिनिस्टर के बारे में वैसे बात कर रहे हैं। उनको क्या लगता है, वो हमेशा ये कहते हैं कि मुसलमान यहाँ पर इस हालत में उस हालत में, उनको कुछ पता ही नहीं है, ऐसे बोला है उन्होंने। जो उधर मुसलमानों का हाल होता है ना, मेरा ख्याल उन्होंने नहीं देखा। जो इंडिया ऑल इंडिया सर सूफी है वो, अब मैडम सूफी है वो, हम पाकिस्तान में रहकर ये बात करें। आप इंडिया गई हैं कभी? नहीं, मैं इंडिया तो नहीं गई। तो क्या आप मानते हैं? मैंने हर चीज़ को देखी, बाबरी मस्जिद का जो हाल किया है, हमारे मुसलमानों का जो हाल जो कश्मीर में ये इंडिया कर रहा है, क्या ये बातें छुपी हुई हैं या उन जो सूफिया जो भी है उधर उनसे छुपी हुई हैं ये चीज़ें? अच्छा मुझे एक बात बताएगा, एक्सट्रीमिज्म पाकिस्तान में भी है। 1 सेकेंड, आपको पता है कि मुसलमान तो वहाँ पर ज़्यादा हैं, हमसे ज़्यादा हैं, ठीक है, हर उनके शोबे में मुसलमान वहाँ पर है, उनके मदरसों में स्कॉलरशिप्स दी जा रही है, हज की फंडिंग उनकी गवर्नमेंट दे रही है, मुसलमान यहाँ से ज़्यादा हैं। तो मैडम हम किस बुनियाद पर कहते हैं वो लोग वहाँ पर खुश हैं? पाकिस्तान अब हर इंटरनेशनल फोरम पर जाकर कहता है कि वो खुश नहीं है, वो खुश नहीं है, जबकि उनका जब इंटरव्यू लिया जाता है सोशल मीडिया पर, जब भी उनके बड़े हमारे इस्लाम से जो ताल्लुक़ रखने वाले वहाँ पर जमाते हैं, वो आखिर ये कहती हैं कि हम तो यहाँ पर बिल्कुल खुश हैं, पाकिस्तान अपने काम से काम रखे, हम फिर भी ये कहते हैं कि वहाँ पर वो खुश नहीं है। ये चंद वो लोगों को दिखाते हैं जो खुश हैं, कभी ये उन लोगों को दिखाएं जो किस हाल में है वो। तो मैडम एक्सट्रीमिज्म तो फिर पाकिस्तान में भी है ना? देखिए नहीं, मेरी बात सुने, सारा कुछ तो नहीं ना, आप देखें ना हर एक एरिया में हम लोग डिफरेंट है ना। किस तरह हम लोग आज़ाद हैं, हर चीज़ है। यहाँ पे आप माइनॉरिटी से पूछे कि वो यहाँ पे उनका क्या आपको माइनॉरिटी। पता है चाइनीज यहाँ पर आए थे, उन पर अटैक हुआ, अब चाइना ने फिर हमें धमकी दी कि अपना सिक्योरिटी लेवल जो है वो ठीक करो, आप लोग माइनॉरिटीज को इज्जत नहीं देते हो, ऐसा ना हो हमारी रिलेशनशिप खराब हो जाए। लेकिन बहुत ये ना, ये दूसरे मुल्क जो मुदाखलत करते हैं वो हमारी बदनामी का बाइस बने हुए हैं। आज हम जिस तरह ये इंडिया है या कोई भी है, इस तरह उठ के आके इस तरह डेवलपमेंट कर रहे हैं, किसी के कहने से क्या होता है मैडम, जब तक हम खुद सही हैं। मेरी यही चीज़ें हैं कि जो हमारे मुल्क में हमारा जो ये सिस्टम है ना, ये जो सीधा करने वाला बंदा था ना, हम लोग बात तो हम भी उनके खिलाफ करते हैं, फिर उनकी इमेज क्यों नहीं खराब होती? किसकी बात तो हम भी इंडिया के खिलाफ करते हैं, फिर उनकी इमेज क्यों नहीं खराब होती? हमारी तो खराब ये लोग कर रहे हैं ना। उनकी क्यों नहीं होती खराब? हम भी तो उनके खिलाफ बोलते हैं। इंडिया का आपको लगता है कि बहुत अच्छी इमेज है? नहीं, मेरी एक मिनट मेरी बात ये सुनिए। बहुत गलत नहीं। सियासत है ना, वो इन्होंने खराब की हुई है। उन्होंने ये जिस तरह हमारे मुल्क में सारे लोग जो सियासतदान हैं किसी को टिकने नहीं देते, वहाँ देखे जो बैठा हुआ है वो स्ट्रांगली बैठा हुआ है, या हम खुद ही अपने आप को बदनाम करते हैं। अच्छा आपने बोला था उनकी इमेज अच्छी नहीं है, तो फिर अमेरिका चाइना खुद क्यों चाहता है कि इंडिया उनके साथ है? क्यों तारीफ की जाती है इंटरनेशनल फोरम पर उनकी? देखिए आप अगर ये कहती है कि आप पाकिस्तान से कंपेयर कर रही हैं, ठीक है, तो अगर आप पाकिस्तान और इंडिया में कंपेयर करें तो सबके अपने अपने वीक पॉइंट्स हैं। आप ये कहें कि इंडिया किसी इंटरनेशनल फोरम पे अगर उसको सपोर्ट मिल रही है तो आप ये कहें कि वो अपने हर एक अच्छा उसके हर एक कॉलम में टिक मार्क उनकी फोर्ट्स। तो आप देखिए किसी ना किसी सेक्टर में तो हर कोई ही वीक होता है। अगर मुझे लगता है कि बिलावल भुट्टो ये नेशनल टेलीविजन पे ये बात कर रहे हैं, ऐसी बात है, ये किसी घर के वो अपने सेल्फी तो बनाते हो या स्नैपचैट पे तो ये बात नहीं कर रहे ना, कोई अगर नेशनल टेलीविजन पे वो इतनी बड़ी बात कर रहे हैं, कुछ तो इसके बेस हो। फिर उनकी जानिब से भी कोई स्टेटमेंट आती है हमारे लिए, तो फिर उसके पीछे भी फिर हम ये फिर क्यों कहते हैं कि वो एक मिनट, तो इधर इसमें मोटो क्या है? नेशनल फोरम पे बहुत सारी बातें की जाती हैं, ठीक है, मुझे लगता है कि ये जब आपने ये उनका अपना एक पॉलिटिकल एक सिचुएशन बनी होती है, एक वो पॉलिटिकल जब एक बेसिस पे आप बात करते हैं तो एक वो गर्मा गर्मी रहती है। 1947 और अब कितने साल हो गए, एक इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो एक बोन ऑफ कंटेनमेंट है वो एक रहेगी, और मुझे लगता है वो रहेगी। एक बहुत इशू कश्मीर इशू है, लेकिन ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये इन चीज़ों को एग्रीवेट करते हैं, ठीक है। और हाँ, नो डाउट जो लोग जहाँ बहुत सारे लोग हैं जो इंडिया की बहुत सारी चीज़ों को सपोर्ट भी करते हैं, पाकिस्तानी भी सपोर्ट करते हैं, ऐसा नहीं है, ये चीज़ गलत है। जहाँ पे जो पब्लिक लेवल पे बात आ जाती है, इवन जब ये इमरान खान बना था और वो उन्होंने सपोर्ट किया था, वो कौन है उनके जो उनके सिख हैं, आई डोंट रिमेंबर हिज नेम, मुझे भूल गया, तो उन्होंने सपोर्ट किया था। फिर यहाँ पे जब उन्होंने वो गुरुद्वारा खोला था तो आए थे, तो ये बात नहीं है, करते हैं। लेकिन जब एक वो गर्मा गर्मी जब स्टार्ट होती है तो यहाँ से भी बॉल बाउंस होती है, वहाँ पे से भी वो, और वो डबल। तो ये थी आज की वीडियो, और वीडियो शुरू होकर खत्म भी हो गई, लेकिन मुझे एक दो बात ही समझ में आई। एक तो कश्मीर, बाबरी मस्जिद, मुसलमानों पर भारत में जुल्म और भारत की साजिश। मतलब मुद्दा कोई भी हो, ये इन टॉपिकों के साथ साथ कश्मीर उसमें जरूर ही घुसा देते हैं। बात इतनी सी थी कि क्या बिलावल भुट्टो द्वारा
भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी पर हाल ही में की गई टिप्पणी सही थी या गलत? तो मोहतरमा बोल रही हैं कि यदि बिलावल भुट्टो कह रहे हैं तो कुछ तो सच्चाई रही होगी। तो पूरी दुनिया और हम 1947 से ही बोल रहे हैं कि पाकिस्तान आतंकियों का अड्डा है जहां उनका पालन पोषण होता है। तो इस बात में आपको सच्चाई क्यों नहीं नजर आती? पाकिस्तान में कुछ भी हो जाए उसका जिम्मेदार या तो भारत या तो अमेरिका या तो इजराइल को ही बनाया जाता है। सरकार बनाने से लेकर गिराने तक का आरोप हमेशा दूसरों पर ही मढ़ते हैं ये लोग। मुझे तो अब ये भी शक होने लगा है कि पाकिस्तान अपनी बढ़ती आबादी का जिम्मेदार कहीं भारत को न बता दे। पाकिस्तान के अंदर एक बहुप्रचलित जुमला है कि पाकिस्तान में टैलेंट और जज्बा बहुत है। तो टैलेंट तो इतना है कि पिछले 75 सालों में एक सुई से लेकर सरकार तो बना नहीं पाई। तुम्हारी सुई चीन से तो सरकार अमेरिका से आती है। जिस देश की जनता को 75 सालों से सरकार बनाने और उसे चलाने का सलीका नहीं आया, ऐसे लोगों से और उनके चुने हुए रहनुमाओं से सभ्यता की उम्मीद और कर भी क्या सकते हैं। यदि मेरे जवाब से सहमत हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। अगली मुलाकात सुनिश्चित करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर क्लिक कर लें। सभी को सादर नमस्ते। जय हिंद, जय भारत।